नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा गांव जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे कांप उठते हैं। कुलधरा ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि भारत का इतिहास है। एक ऐसा जगह जहां इंसान का बसना नामुमकिन था, लेकिन पालीवाल ब्राह्मण नाम के लोगों ने धीरे धीरे वहां पे 84 गांव को बसा दिया और फिर कुलधरा का रेगिस्तान हरा भरा और चहचहाता गांव बन गया। लेकिन अचानक एक ऐसी काली रात आई कि पूरा गांव वीरान हो गया। कुलधरा वीरान होते ही एक बहुत ही भयानक और भूतिया रूप ले लेता है और तब से भारत में भूतिया स्थानों में सबसे ऊपर नाम आता है कुलधरा का। कुलधरा का रहस्य आज से लगभग 200 साल पुरानी है। इस रहस्य को जो जितना ही सुलझाने की कोशिश करता है वो उतना ही उलझ जाता है, लेकिन अभी तक इसकी सच्चाई सामने नहीं आई। अपने काफी रिसर्च के बाद एक बार मैं इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज अश्वनी कनौजिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लेनर अश्वनी। दोस्तों, पालीवाल ब्राह्मण कौन थे और कुलधरा में कैसे बसे थे? पालीवाल ब्राह्मण का मूल निवास स्थान राजस्थान में स्थित पाली मारवाड़ था। उस समय पाली औद्योगिक शहरों के नाम से मशहूर और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। राजस्थान के पाली शहर में रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण काफी समृद्ध और कुशल समुदाय के लोग थे, लेकिन देखा जाए तो उस समय भारत में पालीवालों पर काफी ज्यादा अत्याचार किया गया। जैसे सन 1290 में गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान शमसुद्दीन को जलालुद्दीन खिलजी ने मरवा डाला और खुद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन बैठा। उस समय पाली काफी धनी और संपन्न राज्य था और व्यापारिक मामलों में काफी ऊपर था। तभी जलालुद्दीन खिलजी की बुरी नजर पड़ी विकसित पाली पर। जलालुद्दीन खिलजी ने पाली को लूटने के उद्देश्य से पाली पर हमला करवा दिया। उस समय पाली की सुरक्षा राठौर सिंघा जी कर रहे थे, लेकिन सिंघा जी युद्ध लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद संपूर्ण पाली की देखरेख उनके पुत्र अवतार सिंह राठौर के हाथ में आ जाता है। जलालुद्दीन खिलजी ने देखा कि अब बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने पाली पे राज करने के लिए एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा। गांव में जितने भी पानी के जलाशय थे उसमें जलालुद्दीन खिलजी ने गायों के सिर को कटवा के फेंकवा दिया। पालीवालों ने देखा कि गांव में जितने भी कुएं और बावड़ी के जलाशय थे सभी गौ माता के खून से भरे पड़े थे। इस घटना से पालीवालों को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने देखा कि पाली में उन पर बहुत अत्याचार किया जा रहा है। तब पाली अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपने अपने किलों से बाहर निकले और युद्ध के लिए ललकारा। वहीं दूसरी तरफ जलालुद्दीन खिलजी की विशाल सेना तीर कमान लेकर हजारों लाखों की संख्या में सैनिक युद्ध का इंतजार कर रहे थे। ये युद्ध श्रावण सुदी पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन हुआ। पालीवाल अपनी स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए युद्ध लड़े। लेकिन हजारों वीर पालीवाल मारे गए, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी ने अपनी जान की आहुति दी। अब पालीवाल ब्राह्मण अपने आप को पाली में असुरक्षित समझते थे। फिर सभी पालीवाल अपना भरा पूरा नगर पाली को छोड़ने का निश्चय किया। वो अंधेरी रात थी। उस रात पालीवाल ब्राह्मण पाली को छोड़ के चले गए। पालीवालों की 12 गोत्र थी, जिसमें 8 गोत्र जैसलमेर में और 4 गोत्र जोधपुर, उदयपुर, गुजरात और मध्य प्रदेश में जाकर बस गए। जिस दिन पूरा देश रक्षाबंधन का त्योहार मनाता है उस दिन पालीवाल ब्राह्मण शोक दिवस मनाते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का दिन काफी दर्दनाक था उनके लिए। पालीवाल ब्राह्मण पाली से जैसलमेर आए और रेगिस्तान में बसे, जिसे कुलधरा कहते हैं। उन सभी पालीवालों में एक कधान नाम का व्यक्ति था जो बहुत ही सहनशील और मेहनती था। कधान कुलधरा में सबसे पहले बसा था। कहा जाता है कि कधान ने कुलधरा में एक तालाब खोदा जिसका नाम उधानसर था। अब कुलधरा एक विकसित क्षेत्र बन गया था। उस समय पालीवालों ने इतनी तरक्की किया कि उनकी संपत्ति का कोई बराबरी नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि जैसलमेर के राजा पालीवालों से कर्ज भी लिए थे। इसी तरह जैसलमेर लगातार कई 100 वर्षों तक पालीवालों की वजह से विकास और समृद्धि के शीर्ष पर रहा। लेकिन अचानक रातों रात ऐसा क्या हो गया कि पूरा कुलधरा वीरान हो गया और आज तक वहां एक इंसान नहीं बस पाया। जैसलमेर के राजा मूलराज द्वितीय पालीवालों की तरक्की को देख के उन पे अधिक कर लगा देते हैं। दूसरी तरफ कई सालों से जैसलमेर में बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण फसल में काफी गिरावट हो गई।
यहीं से पालीवालों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। बस इतना ही नहीं, एक और मुसीबत पालीवालों के सिर पे मंडरा रही थी। जैसलमेर का दीवान सालन सिंह, जिसे सलीम सिंह भी कहते हैं। सलीम सिंह के अत्याचार के कारण कुलधरा में चोरी डकैती जैसे अपराध रोजाना होने लगे। जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह राज्य पर बहुत क्रूरता और दमन से पेश आता था। उसने सारा खजाना अपनी अय्याशी में उड़ा डाला और पालीवालों से राजस्व वसूली करना शुरू कर दिया। सलीम सिंह इतना निर्दयी और क्रूर क्यों था? जब सलीम सिंह 11 वर्ष का था तब उसके पिता स्वरूप सिंह भी जैसलमेर के दीवान थे और उसके पिता पर राज परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगा था, जिसके कारण उसके आंखों के सामने उसके पिता का सर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना को देखने के बाद सलीम सिंह के मन में निर्दयी और कठोरता का जहर भर गया। कहा जाता है कि राजा को नीचा दिखाने के लिए सलीम सिंह सन 1815 में एक बहुत ही आलीशान हवेली बनवाया, जो जैसलमेर के किले से भी ऊंची थी। लेकिन राजा को दीवान की हरकतें समझ में आ गई और उसने हवेली के 2 मंजिले को तोड़वा दिया। जैसलमेर में आज भी हवेली काफी मशहूर है। पालीवालों ने कुलधरा क्यों छोड़ा? सन 1825 सलीम सिंह को गांव के एक पुजारी की बेटी काफी पसंद आ जाती है। सलीम सिंह ने पुजारी की बेटी से शादी करने की मांग की और मना करने या विरोध करने पर अधिक कर लगाने का धमकी भी दिया। पालीवाल बहुत ही समृद्ध समुदाय के लोग थे। उन्हें जान से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी थी। अब पालीवालों के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो अपनी इज्जत सलीम सिंह को सौंप दें या तो कुलधरा को छोड़ दें। सन 1825 की वो काली रात, एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए पूरे 84 गांव ने कुलधरा को छोड़ दिया और जाते जाते उन सभी विवश पालीवालों ने कुलधरा को श्राप दिया कि उनके जाने के बाद दोबारा ये कुलधरा कभी बसेगा नहीं और ना ही कोई यहाँ खुश रहेगा। कुछ लोगों का मानना है कि पालीवालों ने सलीम सिंह को भी एक श्राप दिया था, जिससे उसका वंश कभी आगे नहीं बढ़ सकता और तब से आज तक कुलधरा वीरान पड़ा हुआ है। उन 84 गांवों के अचानक खाली होने से और उनके दिए हुए श्राप के कारण ऐसा लगता है कि पूरा कुलधरा मायावी बन गया और तब से कुलधरा श्रापित गांव और भूतिया के नाम से मशहूर हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि कुलधरा से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं जो रात में गया वो सुबह का सूरज नहीं देख पाया। पर रियलिटी तो यही है कि कुलधरा में कोई भूत नहीं है। जब पालीवालों ने कुलधरा को छोड़ा तो कुलधरा अचानक वीरान और काफी डरावना लगने लगा, जिसके वजह से कभी भी कोई इंसान वहां बसने के लिए सोचा ही नहीं और धीरे धीरे कुलधरा भूतों के नाम से मशहूर हो गया। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने कुलधरा में अपने 30 टीमों को रिसर्च के लिए भेजा। टीम का कहना है कि उन्होंने कई रात कुलधरा में बिताई पर उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बताया कि कुलधरा में कुछ तो मैग्नेटिक पावर है, जो कभी रोने की, कभी फुसफुसाने की, तो कभी कभी चिल्लाने की आवाजें आती रहती हैं। इनफैक्ट उन्होंने बताया कि कभी कभी तो भूतों जैसी परछाइयों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन पूरी टीम को कोई भी हानि नहीं पहुंची। सन 1978 में राजस्थान सरकार ने कुलधरा गांव को भूतिया गांव साबित कर दिया और अब कुलधरा राजस्थान का सबसे खूबसूरत पर्यटन बन गया, जहां देश विदेश से लोग घूमने के लिए आते। लेकिन शाम को 6 बजे के बाद कुलधरा का गेट बंद कर दिया जाता। कुलधरा गांव इतना भयानक और इतना खूबसूरत है कि यहाँ पे कई सारे फिल्मों की शूटिंग हुई है। इस तरह हजारों हिस्ट्री भारत में दबे हुए हैं। उन्हें जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आई होप कि ये मिस्ट्री आपको समझ में आया होगा।